अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है और जिंदगी में आराम से रह रहा है, ईश्वर उसे सजा भी नहीं दे रहे, उसके प्रारब्ध उसे काटने ही नहीं पड़ रहे, तो आप गलत सोचते हैं। ईश्वर जो न्याय करते हैं ना, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके न्याय की एक उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। भगवान श्री कृष्ण या हमारे ठाकुर जी, भगवान नारायण या विष्णु भगवान, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुला लीजिए। हुआ यूं कि एक दिन हमारे ठाकुर जी अपने वैकुंठ धाम में अपनी पादुकाओं के साथ चले गए। अंदर जाकर उन्होंने अपनी पादुकाएं उतार कर रख दी और विश्राम करने लगे। और साथ में जो उनके चक्र थे और शंख थे, वो आपस में बातें करने लगे और उसको टॉन्ट करने लगे पादुकाओं को कि तुम तो गलत अंदर आ गई हो, तुम्हें तो कमरे से बाहर रहना चाहिए, तुम बैकुंठ धाम के अंदर आने के लायक नहीं हो, तुम्हारी जगह तो बाहर है, अंदर नहीं है, यहाँ तो हम लोग रहते हैं। और उसके ऊपर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे नीचा दिखाने लगे और कहने लगे कि तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो, इसलिए तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर भी चरण पादुकाएं चुपचाप सब कुछ सुनती रहीं और कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप रहीं। और जो शंख और चक्र थे, वो बार बार कुछ ना कुछ बोलते ही रहे, अपनी शेखी बगाड़ते रहे। कहने लगे कि हम तो भगवान के हाथों में रहते हैं, हाथों में उठाकर रखते हैं भगवान हमें, क्योंकि हमसे वो बहुत प्यार करते हैं। और तुम तो उनके चरणों में रहती हो, तुम्हें तो कहीं भी उतार देते हैं इधर उधर, तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है। आज तो किस्मत अच्छी है जो तुम अंदर आ गई हो, पहने हुए तुम्हें अंदर ले आए हैं। काफी देर तक यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन चरण पादुकाएं चुपचाप सब कुछ सुनती रहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुनती रहीं और चुपचाप सोचती रहीं कि ये क्या कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो सच है या नहीं। वो भी ये सोच ही रही थी कि भगवान विष्णु विश्राम करके उठे और अपने पैरों में चरण पादुकाओं को पहनने लगे। तो उनको एहसास हुआ कि जो चरण पादुकाएं हैं ना, थोड़ी सी नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान सी लग रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो चरण पादुकाओं ने सारा का सारा किस्सा भगवान विष्णु को सुनाया। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे आसपास जिस चीज को भी मैं छूता हूं या इस्तेमाल करता हूं या देखता हूं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, मैं उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं और उसे उतना ही प्यार और सम्मान देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो, तुम मेरे चरणों में रहती हो हमेशा वाले, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। सारी दुनिया भी नतमस्तक होती है ठाकुर जी के चरणों में। उन पादुकाओं का महत्व भगवान विष्णु ने अपनी पादुकाओं को अच्छे से समझा दिया। वो खुश हो गईं और भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया जब तुम्हें शंख और चक्र ये सारी बातें सुना रहे थे। तो वो भगवान विष्णु से कहने लगी कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं चुपचाप सुनती रही। और जो कुछ नहीं कहता, कोई जवाब नहीं देता, उसका जवाब स्वयं भगवान विष्णु देते हैं, स्वयं ठाकुर जी देते हैं। वो बोलते हैं अपने उस भक्त के लिए जो कुछ नहीं कहता, जो चुप रहता है और अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब उसके ऊपर छोड़ देता है। इसीलिए हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई कितना भी गलत करे, कितना भी बुरा बोल दे तुम्हें, तुम मुझ पर विश्वास रखना, अपना भरोसा बनाए रखना। जब तुम जवाब नहीं दोगे ना, तो मैं जवाब दूंगा। तो फिर विष्णु जी चरण पादुकाओं से कहने लगे कि तुम चुप रही, तुमने जवाब नहीं दिया, तो अब तुम्हारे हिस्से का जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम देखना कि जब मैं अब राम अवतार में धरती पर जाऊंगा, तो यही शंख और चक्र तुम्हें अपने सर पर रखेंगे और सम्मान से तुम्हारी सेवा भी करेंगे। तुम्हारे हिस्से का जवाब देने की और तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो फिर जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आए, तो जो भरत थे उनके भाई, वो सुदर्शन चक्र थे, और जो शत्रुघ्न थे, वो भगवान के शंख थे। भरत और शत्रुघ्न जब भगवान राम को वापस लेने गए वन में, जब वो वनवास के लिए निकल गए थे, तो भगवान ने उन्हें कहा कि मैं तो वापस नहीं आ सकता, मैंने तो वचन दिया है, मैं तो अब 14 साल के वनवास के बाद ही लौटूंगा। तो दोनों भाइयों ने भगवान के चरण पादुकाएं मांगी थी कि इनको दे दीजिए,
ये आपके पैरों को छूकर आई हैं। हम इन्हें अपने सर पर रखकर अयोध्या वापस ले जाएंगे। तो फिर भरत और शत्रुघ्न अपने सर पर उनकी चरण पादुकाएं रखकर अयोध्या ले गए थे। और जब तक श्री राम जी अयोध्या वापस नहीं लौटे थे, उन्हीं चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा गया था और सम्मान से उनकी सेवा की गई थी। ये महिमा है हमारे ठाकुर जी की। वो किसी को भी नहीं बख्शते। जब न्याय की बात आती है तो वो अपने श्री अंगों से लगी हुई हर चीज को भी ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज से बेहद प्रेम है, क्योंकि वो रचयिता है, वो रचनाकार है और ये सारी सृष्टि उन्होंने ही रच रखी है। वो सारी सृष्टि से बराबर प्यार करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि किसी का भी उनकी वजह से दिल दुखे। ठाकुर जी बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि उनकी बनाई हुई चीजें, उनके बनाए हुए जीव भी एक दूसरे का दिल दुखाएं। इसीलिए तो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक ही परिवार के समान है। ये पूरा समाज, पूरी दुनिया एक ही परिवार है। तो इस पूरी पृथ्वी में परिवार के, समाज के लिए, उसके भले के लिए एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में एक भी चीज ऐसी नहीं बनाई है प्रभु ने जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो निरर्थक है। इसलिए हर चीज को सम्मान दीजिए। ठाकुर जी ने सबकी रचना की है। हर चीज का अपनी जगह पर अर्थ है, महत्व है। हर चीज महत्वपूर्ण है। कभी गौर से बैठकर अपने शरीर को देखिएगा और समझिएगा कि अगर आपके शरीर का एक भी अंग कम हो जाए तो कितने कार्य रुक जाएंगे आपके, कितने काम आप नहीं कर पाएंगे और दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ईश्वर ने हर चीज संपूर्ण बनाई, हर चीज परिपूर्ण है। इसीलिए हर चीज का सम्मान कीजिए। कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कुछ भी गलत बोलने से पहले ये सोचिए कि मेरे ठाकुर जी की रचना है, मेरे ईश्वर की रचना है। प्रेम से रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी अलमारी में जो चीजें आपने सहेज कर रखी हैं, जो आपको लगता है कि निर्जीव हैं, इनमें तो जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको रोज कितना काम आती हैं, कितना सुख देती हैं। अगर वो चीजें नहीं हो, सुबह आप नहाने के लिए जाएं और पानी नहीं आ रहा हो तो, अगर आपके कपड़े ना हो आपके पास पहनने के लिए ढंग के सुबह तो, अगर कपड़े हों और वो इस्त्री ना हुए हो तो, अगर आपको नाश्ता ना नसीब हो सुबह तो, हर चीज का अपना महत्व है। इसलिए हर चीज के लिए उस प्रभु का, उस ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। खाना खाने से पहले प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कपड़े जो अच्छे भगवान ने पहनने को दिए हैं, घर दिया है, हर चीज के लिए थैंकफुल होइए। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में।